वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई मेंस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन दिया, लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट P 1,2,3 इन द लाइन x minus 6 divided by t it is equal to y minus 1 divided by 2 it is equal to z minus 2 divided by 3। ये मेरा लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, DP तो इमेज क्या है, इमेज का पॉइंट है Q। ठीक है, ये Q दिया है। Let R alpha comma beta comma gamma be a point that divide internally the line segment PQ in the ratio of 1:3। 1:3 में मेरा डिवाइड लाइन कर रहा है, तो द वैल्यू 22 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग यही करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मेरा लाइन की, ये मेरी लाइन है, ये एक मेरा पॉइंट P दिया है। पॉइंट P क्या दिया है, 1,2,3 दिया है। ठीक है, तो इसको अगर मैं, और इसका इमेज क्या दिया है, इमेज Q दिया है। ठीक है, तो Q दिया। अब इसमें ये लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है मेरी, यहां पे मैं लिखता हूं x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इट इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इट इज इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा हम लेते हैं। ठीक है, लाइन की इक्वेशन हम बराबर लैम्डा, लैम्डा क्यों लेंगे, क्योंकि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरा पॉइंट M है, इसको भी निकालना है ना अपने को। तो इसको निकालने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, जो लाइन की इक्वेशन है उसको इक्वल टू लैम्डा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या होगा, 3 लैम्डा प्लस 6 और यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 1 और यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस 2 सॉरी यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। ठीक है, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। ठीक है, तो मेरा x जो मेरा पॉइंट M है, इसका x कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा प्लस 6, y कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा प्लस 1 और z है 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा पैरेलल वेक्टर है, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ये है। तो अगर मुझे यहाँ पे जो यहाँ पे PQ है, ठीक है, ये PM है ना, ये PM, ये इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट R में ले लेता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट R क्या है, पॉइंट R को कैसे निकालेंगे। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली मेरा PM को हम, PM का जो डिस्टेंस है ये हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो R मेरा क्या है, R मेरा मिड पॉइंट है किसका, PM का। तो अगर मुझे यहाँ पे PM ही निकालना है, PM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वेक्टर है, पॉइंट P दिया, पॉइंट M है। ठीक है, फॉर दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या होगा, 3 लैम्डा प्लस 5 और यहाँ पे 2 लैम्डा क्या आएगा, 2 लैम्डा माइनस 1 और यहाँ पे 3 लैम्डा माइनस 1। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको डॉट प्रोडक्ट विथ व्हाट, विथ ये जो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर, विथ द पैरेलल वेक्टर के जो डॉट में मैं लूंगा, तो क्या होगा 3,2,3 और दिस विल बी इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। बस अभी PM निकालो, तो PM हमको निकालना आता है, PM निकालने जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना तो हमने पहले वेक्टर चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था कैसे निकालते हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का। तो ये क्या होगा, 9 लैम्डा क्या आएगा, देखो ना, इसको सॉल्व करो, 9 लैम्डा प्लस 15 बराबर प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 क्या होगा, बराबर 0 होगा। ठीक है, बराबर 0। बस यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 22 लैम्डा प्लस 10 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ से क्या आएगा, माइनस
10 डिवाइडेड बाई 22 विच इज नथिंग बट माइनस 5/11। तो यहां से मुझे लैम्डा की इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू मिल गई है, सॉरी लैम्डा की वैल्यू मिल गई है। अब मुझे यहां बताओ अगर, ठीक है, यहां पे जो मेरा पॉइंट एम है, एम क्या मेरा मिड पॉइंट है, एम क्या मेरा मिड पॉइंट, ये जो पॉइंट एम है ना, ये मिड पॉइंट किसका है, पी क्यू का, पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो अगर इसको मुझे कैलकुलेट करना है तो देखो यहां पे क्या आएगा, 3 लैम्डा प्लस 6, ये ठीक है, ये 3 लैम्डा प्लस 6, ठीक है। देखो ये क्यू को मैं क्यू को मैं क्या मिलाऊंगा, अल्फा डैश कमा बीटा डैश कमा गामा डैश, ठीक है। तो इसको कैसे होगा, 3 लैम्डा प्लस 6 इट इज इक्वल टू लैम्डा डैश प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो दूसरा ये वाला, ये वाई कोऑर्डिनेट ले लें, 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 इट इज इक्वल टू बीटा डैश प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, सॉरी z क्या होगा, 3 लैम्डा प्लस 2 इट इज इक्वल टू गामा डैश प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब बच्चों अगर ये अभी डायग्राम को समझना है, तो डायग्राम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायग्राम ही बनाएंगे, डायग्राम को अच्छी तरह लिख करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहां पे मुझे बताओ, ये जो मेरा आर है, पॉइंट आर किसका, ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसको, पी क्यू को, ये मेरा पी क्यू है, किसमें डिवाइड कर रहा है, इसमें 1, ये पॉइंट आर है 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे ये बताओ अगर 1:3 में डिवाइड कर रहा है तो पी आर क्या होगा, पी आर होगा x डिवाइडेड बाई 4 होगा, और आर क्यू क्या होगा, 3x डिवाइडेड बाई 4 होगा। मतलब इसको मेरा बोलने का मतलब ये, पी क्यू को तुम x ले लो, इसको मैंने पूरा x ले लिया, तो यहाँ पे पी आर क्या होगा, पी आर x/4 हो जाएगा, और आर क्यू क्या होगा, 3x/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बताना है, तो ये मेरा पॉइंट ए से मेरा लाइन है पी क्यू, ये मेरा यहाँ पे पॉइंट आर है, तो पॉइंट एम समवेयर इधर आएगा, समझ लो, ठीक है। ये एम क्या मेरा मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का, ठीक है, पी क्यू का मिड पॉइंट है, और ये 1:4 में डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये मतलब 1 सॉरी, तो ये क्या होगा, x/2 होगा, और ये भी x/2 होगा, क्योंकि ये m क्या है मेरा मिड पॉइंट है ना, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, और x/2 हो जाएगा, ठीक है, x/2 हो गया। अब मुझे बताओ, ये अगर मैंने pm ले लिया है, pm मेरा x/2 है, बराबर, ये p है, ये m है, और सम इधर मेरा पॉइंट आर है, ठीक है। तो ये मेरा जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x/2, व्हाट इज दिस डिस्टेंस इज x/2। तो यहां से पी आर क्या होगा, पी आर पीएम तो अपने को मालूम है, पीएम मेरा x/2 है, तो पी आर क्या होगा यहाँ पे x/4, और ये मेरा आर एम क्या होगा, x/4 होगा, ठीक है। तो मुझे जो मेरा आर है, आर अल्फा बीटा गामा निकालना है, मुझे अल्फा बीटा गामा निकालना है, तो आर कैसे निकालेंगे, ठीक है। आर निकालने के लिए फिर से डायग्राम पे जाएंगे, ये मुझे आर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर क्या है मेरा, आर मेरा मिड पॉइंट है किसका, पीएम का, पीएम का मिड पॉइंट है, ठीक है।
आर क्या है मेरा, पीएम का मिड पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो पी क्यू पी और एम है ना, इसके जो पॉइंट्स है, थ्री लैम्डा प्लस 6। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा हो जाएगा, काम करते हैं। तो मैं कहाँ गया हो, आर यहाँ पे। तो ये क्या होगा, 3 लैम्डा प्लस 6, ठीक है, +1 होगा डिवाइडेड बाई 2। ये +1 में इसको डायरेक्टली 7 ही लिख देते हैं, ठीक है, नहीं जाने देना। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये क्या होगा, 2 लैम्डा+1 और ये +2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2 लैम्डा+2 + 1 क्या होगा, 3 होगा डिवाइडेड बाई 2। काम करते हैं, इसको मैं डायरेक्टली 7 ही लिख देता हूं। ठीक है, +7 ही लिख देते हैं। उसके बाद ये देख रहे हो, 3 लैम्डा+2 और ये +3, तो 2 + 3 5 आया, तो 3 लैम्डा+5 डिवाइडेड बाई 2। क्या करें, 3, ये क्या हो गया, हाँ। तो ये क्या होगा यहाँ पे, 3 लैम्डा+5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज अल्फा, ये मेरा बीटा है और ये मेरा क्या है, गामा है। तो ऑब्वियसली हम लोग को कैलकुलेट करने को यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया, हम लोग को क्या दिया, 22 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया, यही निकालना हम लोग को, बस इन तीनों को ऐड कर दो। तो देखो, ये 3 + 2 5, 5 + 8 8 लैम्डा प्लस 7 प्लस, देखो ये 7 + 3 10 10 + 5 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22, तो 22 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, लैम्डा अपने को मालूम है, लैम्डा हम लोग ने पहले कैलकुलेट किया, क्या था, -5/11, बस सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकाल दो। चलो करते हैं इसको, 22 8 मल्टीप्लाई बाय क्या है, -5/11 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब बच्चों ये तो कर लोगे आप, चलो इसको हम ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाई 5 -8 प्लस 33, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 × 11 बराबर। अब यहाँ पे वही 2 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, फिर 11 × 11 कैंसिल हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई ये 8 प्लस 33 क्या होगा, 25 25 5 का कितना होगा, 125। ठीक है, तो ये यही 125 इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, इसका आंसर, फाइनल आंसर 125। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन में हम लोग ने सॉल्व किया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके।
Okay, student, thank you for watching my video. Please like, share, and subscribe my channel.